हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दोनों माँ बेटे जो है वहाँ पर बातें कर रहा होता है और फिर वहाँ पर आ जाता है वही दोनों गुंडे। और वो दोनों गुंडे आकर वहाँ पर और यानी बोफेंग के भाई जो होती है उसके गर्दन पर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और उसके माँ को किडनैप कर लेता है, यानी मुँह के पर हाथ रखा होता है। और फिर वहाँ पर लाइट ऑन करता है, तो वहाँ पर लाइट ऑन करने के बाद वहाँ पर फोटो हटा कर देखता है और वहाँ पर चेहरा भी देख ले भाई, वहाँ पर वो किसको पकड़ा है तू। और फिर वहाँ पर वो उस आंटी को यानी बोफेंग का आंटी को पकड़ने की वजह से वहाँ पर वो कहता है कि चल भाई इसको उठा कर ले चलते हैं। और वो उन दोनों को लग रहा है कि ये बोफेंग की माहर ये बंदा यानी वॉरी ये बोफेंग होगा, और ये दोनों को पकड़ कर गाड़ी में डाल देता है और उन दोनों को ले जाने लगती है। लेकिन सामने जाकर गाड़ी खोल के वहाँ पर वॉरी जो होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी काम खत्म हो जाती है। और वहाँ पर वो दोनों बाहर आती है और कहता है कि वाह हमने तो बोफेंग का जान ले ली, हाँ 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 मास्टर हमको बहुत ही इनाम देंगे, हम माला माल हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग का सीन दिखाया जाता है। बोफेंग जो होता है उन दोनों को कहता है कि तुम्हारा दोनों का पेट भर गया या और भी खाना खाओगे। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं हमारा पेट भर चुका है। और फिर वहाँ पर गोकियन जो होती है बोफेंग से कहने लगते हैं कि मेरे आंटी का ख्याल रखना, मेरे आंटी आपके हुए आज से और आपको मेरे आंटी का हर ख्याल पूरी करना होगा। और वहाँ पर बोफेंग को एक कॉल आती है और वहाँ पर कहता है कि तुम्हारे माँ मेरे कब्जे में आ जाइए, और ये बुढ़िया हो जाती है बुढ़िया होती है। और फिर वहाँ पर वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ही रुको, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ काम करके आता हूँ। और फिर वहाँ पर किंग चैन कहने लगती है कि ये थोड़ा परेशानी में था, कोई परेशानी है इसको, चलो हम उसकी मदद कर दें। और फिर वहाँ पर गुकियांग कहने लगती है आंटी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको भी वो पसंद है ना, मेरे को बताइए ना। और फिर हमें सिंसिटो का दिखाया जाता है उन दोनों गुंडों को। और फिर वहाँ पर गुंडो जो होती है आकर कहता है कि बॉस बॉस मतलब बॉस नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, देख लीजिए। और फिर वहाँ पर वो बुढ़िया जो होती है उन दोनों को अपने कब्जे में कर लेती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वहाँ पर आ जाती है, और फिर बोफेंग के आने की वजह से वो हक पर एक बंदा यानी एक गुंडा जो होती है बोफेंग के आंटी के गले पर एक चाकू रखकर कहता है कि है आगे मत बढ़ना वरना तू गया मतलब तेरे आंटी गई। और फिर वहाँ पर बोफेंग के आंटी को देखकर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ये तो कोई और है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग को जा करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर वहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है किंग चैन और गुकियन की ऊपर, और गुकियन और किंग चैन बोफेंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ चुके होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उन दोनों को देखकर वहाँ पर रुक जाती है, और फिर वहाँ पर उन बंदों से कहने लगती है चलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। और वो कहता है कि वो ये डीमन पॉट, और फिर वहाँ पर डीमन पॉट को दिखाते हुए कहता है कि ये चीज़। और फिर वहाँ पर गुंडे लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ। और फिर वहाँ पर वो एक पोशन को बोफेंग की तरफ देखता है और कहता है कि इस पोशन को पी लो वरना तुम्हारी माँ गए काम से। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उस पोशन को पी लेती है, और वहाँ पर किंगचन जो होती है वो बोफेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर गुकियन जो होती है वो किंगचन को रोक लेती है और कहता है कि रुकिए आंटी, हमें अभी ना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, हम मौके में जाएंगे, चौका मार देंगे और बोफेंग को बचा लेंगे। और वो कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और फिर वहाँ पर हमें बुढ़िया को दिखाया जाता है, बुढ़िया जो होती है बोफेंग की आंटी को पकड़ा होती है, और फिर वहाँ पर बोफेंग से कहने लगती है कि जल्द से जल्द वो डीमन पॉट हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे आंटी मतलब तुम्हारे माँ गए काम से। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगती है कि ये डीमन पॉट, और उस बास को बुढ़िया की तरफ फेंक देती है, और दूसरी तरफ से आकर बोफेंग उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो रोक नहीं पाता, पीछे जाके पटक जाती है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो वो पोशन पी थी, अभी भी तुम्हारा पावर ड्रेन क्यों नहीं हुआ, तुम इतना सही सलामत कैसे हो सकते हो। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि तुम्हारे पोषण की खाक कुछ हुई। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदों के काम जो इन माँ बेटों के ऊपर उस पोषण को पूरा के पूरा पिला चुके होते हैं। और फिर वहाँ पर एक बंदा जो होता है बोफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर किंग चैन आके उसके गले पे एक जड़ देती है लात, और वहाँ पर बुढ़िया जो होती है एक स्माइल देती है, और वो बंदा जो होती है फिर से उड़ जाती है और वहाँ पर किंग चैन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर किंग चैन जो होती है उसके लगातार बजारिया होती है, और उसको बजाते बजाते वहीं पर ही उसको फैला देती है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़िया जो होती है वो अपने सारे के सारे इविल पावर को किंग चैन के अंदर घुसेड़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बोफेंग उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर किंग चैन की पर्सनैलिटी बदल जाती है और वो कहने लगती है कि बोफेंग
जल्द से जल्द उस बोतल को दे दो और हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, और न तुम्हारी माँ गई तुम भी गए काम से। और फिर वहाँ पर गुफेंग जो होती है वो पीछे से एक अटैक को तैयार कर रहा होता है, और वहाँ पर गुकियन समझ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, और वहाँ पर जाती है दौड़ते हुए और अपने आंटी को पीछे से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से किंग चैन कहने लगती है कि मेरे को छोड़ दो वरना तुम और तुम्हारे ये बुफेंग ख़त्म। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती वो अपने नीडल को वो किंचन के अंदर घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितना भी इविल पावर जो है वो निकलने लगती है। और वहाँ पर पूरे के पूरे इविल पावर निकलने के बाद वहाँ पर किंचन जो है वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और वहाँ पर बोफेंग उसको आकर संभालने लगती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है गुस्से में आ जाती और है, एक एनर्जी बीम तैयार करता है और हमला कर देता है बोफेंग के ऊपर, लेकिन बोफेंग जो होती है अपने सामने एक शील्ड बनाकर बच जाती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वह उन दोनों बंदों के अंदर से पावर को निकालने लगती है और उन दोनों को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये देखकर बोफेंग जो होती है वो किंग चान और गोक्यान और अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड को तैयार कर देती है। और वहाँ पर वो दोनों बंदे जो है वो ब्लास्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ पर बोफेंग जो होती है अपने बच्चे मतलब अपने पावर से वो शील्ड को बना के रखा होती है। और वहाँ पर आंटी कहता है कि बोफेंग मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और वहाँ पर बोफेंग कहता है कि इधर आ जाओ, लेकिन वहाँ पर आने से पहले ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पर हमें शांत होने के बाद हमें दिखाया जाता है गुकियन जो होती है और रोरिया होती है। और वहाँ पर किंगचन के होश आने के बाद वो कहने लगती है कि क्या हुआ, मैं कहाँ पर हूँ। और वो कहने लगते हैं कि आप बेहोश थे, और उसको कहने लगती है कि बोफेंग की माँ मारी गई। और वहाँ पर बोफेंग को दिखाया जाता है जो शांत खड़ा होती है, लेकिन वहाँ पर जब वो गिरने लगती है और वहाँ पर किंगचन जाकर उसको संभाल लेती है। और वो कहने लगती है यानी बोफेंग कहने लगती है कि मेरे सारे के सारे पावर ड्रेन हो चुके हैं और मेरे अंदर इतना भी पावर नहीं है कि मैं चल सकूं, हट सकूं, कुछ भी नहीं कर सकूं। और उसको वो कहने लगती है कि मेरे पास उतना भी पावर नहीं कि मैं अपने आप को हील कर सकूं, इसी वजह से लगता है मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।